आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और एक अच्छा आदमी बनने के लिए आपकी कोशिश भरसक चालू होगी। और बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने लिखी हुई किताब भी निश्चित तौर पे पढ़ रहे होंगे और इन वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए मदद हो रही होंगी। इसी आशा के साथ में मैं इस आज का जो वीडियो है अपना बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट का ये 98वां भाग है, इसमें मैं आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और हम देख रहे थे कि धम्म किसे कहा जाता है, तो इसमें हमने बहुत सी बातें देखी है ना। पवित्र जीवन की पवित्रता बनाए रखना, फिर हमने निब्बान में रहना देखा है, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हमने उसमें देखे हैं। तो आज का जो भाग है हमारा, तो आज से शुरू करने वाले कि अधम्म क्या है। हमने देखा है कि धम्म क्या है। जब जो बुद्ध ने धर्म के जो भाग उन्होंने किए, उनमें से हमने देखा है कि धर्म यानी धम्म क्या है। अभी हम देखेंगे अधम्म क्या है। जो हमने धम्म में देखा, जीवन सुचिता रखना, निब्बान में रहना, तो इसके विपरीत जो कुछ भी सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों का समावेश अधम्म में होता है। तो ये अधम्म क्या है, ये हमें आज देखना है। तो इसमें आज का जो पहला भाग है अधम्म, तो पराप्राकृतिक बातों में विश्वास रखना, पराप्राकृतिक ने प्रकृति के नियमों के खिलाफ जो चीज़ें हैं उनमें अपनी आस्था बनाए रखना, आस्था निर्माण करना, उनकी पूजा अर्चा करना, तो ये सभी क्या है, ये अधम्म है। तो इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करते हैं। एक सरल बात है कि कोई जब घटना घटती है तो आदमी को ऐसा लगता है कि ये क्यों घटी है, ये घटना है ना। कोई भी घटना घटती हो, बारिश होती हो, पवन बहती हो, है ना, नदी खिलखिलाते बहती हो, सूरज निकलता है, रात होता है, दिन होता है, कोई बीमार पड़ता है ना, तो ये सभी जो चीजें हैं वो किस कारणवश हो रही है, क्यों घट रही है। तो यह ढूंढने की जो एक जिज्ञासा जिसे कहते हैं, वह मनुष्य के भीतर ही रहती है, मनुष्य के अंदर रहती है। तो मनुष्य वो जांचने की, ढूंढने की कोशिश करता है। तो क्या होता है कि हर जो घटना होती है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब घटना घटती है तो उसका कारण जो है उसके समीप ही होता है, इसलिए हमें समझ में आ जाता है कि इस कारणवश ये घटना घटित हुई है। लेकिन जब किसी घटना का घटने के लिए जो कारण चाहिए होता है, तो कारण जो होता है वो बहुत दूर होता है ना। उसका अता पता नहीं लगा सकते हम, किस कारणवश ये घटना हुई है, किस कारण का ये परिणाम है ना। तो वो जब हमें समझ में नहीं आता, तो उसका अनायास से ही कोई भी व्यक्ति क्या उत्तर देता है, धार्मिक व्यक्ति, तो यह क्या है, पराप्राकृतिक यानी प्रकृति के आगे वाली जो है बातें, प्रकृति के हाथ में नहीं है ये चीजों का नियमन करना, घटित करना घटनाओं का। तो ये क्या है, बाहर की बातें है, प्रकृति के अलावा कोई चीज है, कोई पराप्राकृतिक तत्व है जिसके द्वारा यह सभी घटनाएं घटित हो रही है, ऐसा माना जाता है, ऐसा जवाब दिया जाता है। और बुद्ध के पहले वाले लोगों ने भी ऐसे ही विचारों का समर्थन किया है। पाकुत कात्यायन ने भी अपने इसमें कहा है कि वो तो कहता है कि कोई कारण ही नहीं होता, घटनाएं असहज ही अपने आप ही घटित हो जाती है, उसका कोई कारण नहीं होता। और मक्कली गोसाल ने भी उसका कहा है, तो उसका कहना है कि कारण होता है, लेकिन वो कारण कैसा होता है, वो समय होता है, प्रकृति को लगा घटाना है तो घट जाते हैं, कोई पराप्राकृतिक है, भाग्य है। तो इसमें उन कारणों को ढूंढना चाहिए कि वो कारण व्यक्तिगत नहीं है, वो कारण कोई नैसर्गिक घटना, नैसर्गिक तत्वों के आगे वाले अलावा कोई ऐसे चीजें हैं, पैरानॉर्मल है चीजें जिसे हम पराप्राकृतिक कहते हैं, उन चीजों में उन घटनाओं का उन कारण ढूंढना चाहिए, ऐसा
मक्कली गोसाल कहता है। लेकिन बुद्धा ने इन सभी जो तत्व है, सभी जो बातें हैं, इन सब को नकार दिया है। उन्होंने अपना एक नया ही सिद्धांत उसमें बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई घटना घटती है और वह किसी पराप्राकृतिक वजह से घटती है, तो फिर आदमी के अस्तित्व का क्या फायदा है। अगर उसको घटित होना है, कोई घटना घटित होना है, वो प्रारब्ध में है, किसी इसमें लिखा है, भाग्य में लिखा है, तो फिर व्यक्ति के बुद्धि का क्या लाभ। तो व्यक्ति के अस्तित्व का भी लाभ नहीं है, व्यक्ति के बुद्धि का भी लाभ नहीं है। तो वो तो घटनाएं घटनी है तो घट जाती है ना। वह व्यक्ति के या व्यक्ति के द्वारा घटित नहीं होती। ऐसा अगर होता है तो व्यक्ति की बुद्धि का कोई सवाल ही नहीं होता, व्यक्ति के अस्तित्व का भी कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है, ठीक है नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि कोई भी घटना घटती है तो वह घटना दो ही कारणों की वजह से घट सकती है। एक तो ये मानवीय है, मनुष्य ने जानबूझकर कोई घटनाएं घटित होने के कारण उसने निर्माण किया है, और ना ही मनुष्य का कारण होगा तो नैसर्गिक होंगे। नैसर्गिक तत्वों के कारण वो घटनाएं घटती है जिसका खोजबीन किया जा सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका कारण ही नहीं है, बिना कारण वो कुछ घटनाएं घट रही है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कोई चीज नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि ये पैरानॉर्मल जो है, पराप्राकृतिक जो चीजों तत्वों को हम महत्व दे रहे हैं, उनकी पूजा अर्चा कर रहे हैं, वह अनावश्यक बात है, अधम्म है। तो बुद्ध का इन तत्वों को सिरे से खारिज करने का, पराप्राकृतिक तत्वों पे उनका विश्वास दर्शाने का कोई महत्वपूर्ण योगदान है क्या, कोई हेतु है क्या? तो हाँ, निश्चित ही उनके पीछे 3 हेतु है। सबसे पहला है मनुष्य को बुद्धिवादी बनाना, कि वह बुद्धिवादी बने, वह खोज करे, है ना, वह समझे, चीजों को समझे, और यानी वो किसी ऐसी घटनाओं पे, ऐसे विचारों पे अपना जो विचार व्यक्त ना करे, विचार ना ही उस पर आधारित हो जो अविश्वसनीय है, उसको बुद्धि का आधार नहीं है, ऐसे बातों पे विश्वास नहीं हो, उसको कहते हैं बुद्धिवादी मनुष्य। ऐसे बुद्धिवादी मनुष्य यानी व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाना, तो यह पहला उनका हेतु था। दूसरा हेतु था कि व्यक्ति ने स्वयं ही खोजबीन करनी चाहिए, बिना किसी पूर्वग्रह दूषित हुए बिना हर चीजों का उसने क्या करना चाहिए, खोज करना चाहिए कि ये चीजें क्यों घट रही है, क्यों घटती है, उनके पीछे का जो कुछ भी कारण है वह उसने खोजना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज करे। तीसरा हेतु यह था कि जो पारंपरिक मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुई है, या किसी व्यक्तियों ने जानबूझकर ऐसे सिद्धांतों को रचा है जो क्या है, मिथ्या है, असत्य है, तो उन मिथ्या तत्वों का, मिथ्या असत्य तत्वों का मूल से ही नायनाट किया जाए, खत्म किया जाए। यह बुद्ध के 3 हेतु थे। तो बुद्ध ने क्या किया है, हर व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाया है। इन खोजबीन करने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया है कि आप है जो, आपको जो लगता है कि ये चीज़ों के पीछे का क्या कारण हो सकता है, तो निश्चित ही आपने स्वयं ही उसको खोजना चाहिए। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो प्रकृति के सिद्धांतों के खिलाफ है, सिद्धांतों के बाहर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिनके कारण कोई घटना घटती हो। तो घटना घटने के पीछे व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, और उसके अलावा प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, उसके अलावा दूसरे कोई कारण नहीं हो सकते। हम देखते हैं कि आज जो वैज्ञानिक प्रगति जो हम देखते हैं, तो वो उसी का कारण है। अगर मान लीजिए साइंटिस्ट लोगों ने या किसी सरकारों ने बस यही मान लिया कि जो घटनाएं घट रही है वो तो प्रारब्ध में लिखी है, तो उसी अनुसार घट रही है, तो कोई भी व्यक्ति परिवर्तन की दिशा में अग्रसर नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी चीजों का संशोधन नहीं कर सकता जो क्या है, बदल करने वाली है, जो कुछ घटनाओं को रोक के, है ना, नई घटनाएं घटित करने का जो दारोमदार है की क्षमता है, वह है विज्ञान में है, साइंस में है। तो इसको चालना मिले, इसलिए बुद्ध ने अपने सिद्धांतों को उसी अनुसार
स्थापित किया है। लेकिन आज भी जो हम देखते हैं कि लोगों में इतना अंधविश्वास बैठ गया है कि हर कोई चीज का जो संभावना है, संबंध है, लोग पराप्राकृतिक घटनाओं से कर ही देते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें अगर उस घटना का कारण नहीं पता है तो कारण हमें खोजना पड़ेगा। कारण हम खोजेंगे, आज हम खोज नहीं सक रहे होंगे किसी घटना का कारण, लेकिन व्यक्ति अगर इंटेलिजेंट होता है, विद्वान होता है, तो निश्चित तौर पे उन कारणों को पता लगाता है। आज हम देखते हैं कि साइंटिस्ट हो गए, वैज्ञानिक लोग हैं, निरंतर संशोधन करते रहते हैं, निरंतर उनका कार्य चालू है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भूतकाल में जितनी घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं के पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण हो सकता है, उनके संशोधन के द्वारा हम जो ऐसी घटनाएं हैं जो व्यक्ति के समाज के खिलाफ होने वाली घटनाएं हैं, उनके परिणामों को रोका जा सके, उन कारणों को यानी व्यक्तिगत हानि या सामाजिक हानि होने वाले जो कुछ भी कर्म होते हैं उनको रोका जा सके। यह होता है इन बुद्ध ने जो बताया है हमें, उन सिद्धांतों का यही सार है। नहीं तो हम देखते कि कोई कोविड देख लीजिए, कोविड आ गई थी तो मान लीजिए कि एक पराप्राकृतिक घटना है, तो पराप्राकृतिक घटना है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं, वो आई है तो अपने आप जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी, संसार को उद्ध्वस्त करके जाएंगी, नाश करके जाएंगी, ऐसी चीजें। तो जब हम देखते हैं कि इन पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज है, घटनाएं हैं, उनको हम दरकिनार करते हुए खोजबीन करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोविड आ गया तो कोविड की लस भी, कोविड ये किस तरह से इसको रोका जा सके, किस तरह से इसको हम बढ़ने से रोके। तो इन सब के लिए जब संशोधन होता है, लैब में संशोधन करते हैं, थीसिस लगाते हैं, तो इसके द्वारा हमने क्या किया कि कोई समस्या उत्पन्न हुई तो उस समस्या का हल ढूंढने के लिए व्यक्ति कोशिश करता है और सहसा वह अभी उसमें यशस्वी भी हो जाता है। तो हमारे बुद्धि को जब हम स्वतंत्र करते हैं तभी हम खोजबीन करते हैं आजू बाजू की स्थिति की, है ना। हमारे मन में यह विचार नहीं होता कि ये तो घटना है तो घट रहे हैं, ये तो पराप्राकृतिक घटनाएं है, तो हो सकता है कि ईश्वरीय हो तो वो होने देते, उसमें कोई खोजबीन नहीं करते। लेकिन जब हम यह मानते हैं कि व्यक्ति का अस्तित्व जब है ना, तो इन सभी घटनाएं जो घट रही है वो व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना नहीं घट सकती, और ना ही प्रकृति के हस्तक्षेप के बिना घट सकती है। तो इसीलिए बुद्ध ने पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज है, तत्व है, पराप्राकृतिक तत्व है, निसर्ग के खिलाफ के जो तत्व है, निसर्ग के अलावा जो भी तत्व है, उन सभी तत्वों पर विश्वास करने से मना कर दिया, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। यानी हम तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो उन्हीं घटनाओं पर छोड़ रहे हैं जैसे आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम जब देखते हैं कि पूरा संसार ये मानता है कि इस संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटती है वह व्यक्ति के, मनुष्य के कर्मों के द्वारा घटती है, और उसका परिणाम अगर निसर्ग पे के ऊपर भी होता है, नेचर के ऊपर भी होता है, तो उसमें भी कुछ ऐसे कारणों की निर्मित होती है जिसके कारण घटनाएं घटती है। तो हमें यह जब समझता है तो ये कितनी अच्छी बात है कि कितनी घटना घटती, कोई भी घटना हो, तो कोई भी एक्टिविटी हो, जब वो घटती है तब हमें यह पता है कि इसका कारण क्या है। अगर उसको हमें भविष्य में बदलना है, ऐसी घटनाएं फिर से ना घटे, तो हम उनके पीछे के जो कारण है, रीजंस है, कॉज है, उसको ढूंढ के उसको खत्म करेंगे, ऐसी घटनाएं को घटने से रोक देंगे। अगर हमें कोई इच्छित घटना चाहिए हो, लेकिन देखिए जैसे आपको अगर परीक्षा में पास होना है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि हम समय निकाल कर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जो कुछ भी स्कूल में बताया होगा, ट्यूशन्स में बताया होगा, किताबों में लिखा होगा, उसकी स्टडी करेंगे। तो हमने अभी क्या किया, कारण निर्माण किया, क्योंकि हमें भविष्य में होने वाले एग्जाम को क्या करना है, पास करना है।
तो हमने कुछ कारण निर्माण किए, तो हम खुद है ना किसी घटना को घटित कर सकते हैं और घटित होने वाली घटनाओं को रोक भी सकते हैं। यह बुद्ध की बहुत बड़ी देन है। बुद्ध के सिद्धांतों का जो कुछ भी आधार है, जो कुछ भी तत्व है, उनमें से ये एक तत्व है कि परानॉर्मल यानी पराप्राकृतिक घटनाओं पे, तत्वों पे विश्वास करना क्या है, अधम्म है। तो मैं यह मानता हूँ कि निश्चित तौर पे हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी जब घटना घटती है तो उसके पीछे कारण होता है। आज अगर हमें वो कारण पता नहीं भी हो चल रहा होगा, लेकिन हमारे बुद्धिमत्ता, हमारा संशोधन बहुत उच्च पातली पर चल रहा है, तो इसलिए हमें हर घटना का निश्चित ही कारण आज न कल पता चलेगा ही। लेकिन यह तो पक्का है कि हर घटना का कारण होता है, तो हमें यह समझना चाहिए। और इसी वजह से जो कुछ भी है निसर्ग में है, व्यक्ति में है, ना निसर्ग के बाहर कोई है, ना व्यक्ति के बाहर कोई है। ऐसा हम करेंगे तो फिर से हम पुरातन विभाग में चले जाएंगे, पुरातन संस्कृति को फॉलो करना चालू कर देंगे, है ना। जो है ही नहीं, व्यक्ति यानी ईश्वर हो गया, परमात्मा हो गया, जो कुछ है ही नहीं, उनके तत्वों को पालन करने के लिए हम कटिबद्ध होते हैं, ना कि ताकि लेकिन वो भगवान तो होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं कि हम उसके आधार पर जिंदा रहे, कार्य करें। तो सार रूप से क्या बताना चाहता हूँ मैं बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति खोजता है कि कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। अगर वो कारण पास में होगा तो पता चलता है, दूर होगा तो नहीं पता चलता। फिर वह बोलता है कि ये तो चमत्कार हो गया, कुछ घटना का कारण नहीं समझ में आ रहा तो ये चमत्कार है, अपने आप घट गई है ना, तो यह वो कहता है। लेकिन बुद्ध ने और उन्होंने कहा है कि लोगों ने कहा है बुद्ध के पहले के कि घटनाएं अपने आप घटती है, या तो वो अपने आप घटती है, या तो उसके पीछे कोई नहीं पैरानॉर्मल यानी पराप्राकृतिक प्रकृति के तत्वों के अलावा कुछ ही तत्वों का उसमें हाथ हो सकता है, ऐसे उन्होंने कहा। लेकिन बुद्ध ने ये सब नकार दिया। बुद्ध ने व्यक्ति की बुद्धि को चालना दी है ना। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि जो है वह तुम बुद्धिवादी बनो, उसके पीछे का कारण ढूंढो क्या है तो, और फिर वो अच्छी घटनाएं है तो उसको बढ़ावा दो, अगर वो बुरी घटनाएं है तो उनके कारणों को नष्ट करो, तब जाके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो इसी तो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर्स हो गए, बड़े बड़े कंपनी के एडवाइजर्स हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, तो ये सभी क्या करते हैं, तो ये सभी कारणों की इजाद करते, कारण करते हैं, जो उसके कॉजेस होते हैं तो वो देखते हैं और कॉजेस के आधार पर वो क्या करते हैं, घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, है कि नहीं। कोई बीमार पड़ गया है तो किस कारणवश बीमार पड़ा है, क्या किया है उसने, उस कारणों को ढूंढा जाता है और डॉक्टर फिर उस कारणों को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इलाज करते हैं उसका, है कि नहीं। तो यह बातें हमें निश्चित तौर पे समझनी चाहिए। और बुद्ध ने व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाया है। उसने कहा है कि जीवन में हर जो कुछ भी घटनाएं घटती है तो उसका तुम पता लगा सकते हो, तो हमें स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्ष होके प्रकृति में होने वाले हर परिवर्तन का, हर घटना का संशोधन करना चाहिए, है ना। और तीसरी जो हेतु उन्होंने बताया कि उन्होंने जो अविद्याग्रस्त जो कुछ भी सिद्धांत है, जो पुरातन सिद्धांत है, जिसकी वजह से आज तक संसार में किसी प्रकार की जो विकास होना चाहिए था, व्यक्ति का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो इन मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या सिद्धांतों के बारे में लोगों को पता चले, वो ढूंढे, है ना। वो स्वतंत्रता पूर्वक संशोधन करेंगे तो ढूंढेंगे, तो उनको पता चलेगा कि हम जिन हजारों सालों से जिन सिद्धांतों को मानते आ रहे हैं, मूलतः वो क्या है, वो गलत चीजें है। किसी व्यक्ति की, किसी समाज की स्वतंत्रता, अपना स्वार्थ पूर्ण रवैये से उन तत्वों को आज तक चलाया जा रहा है। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आप अपने जीवन में ऐसे किसी भी घटना घटती है तो पहले उसका कारण तपासे, जांचे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो घटना किस कारणवश घटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, खोजबीन करते नहीं, कुछ नहीं, डर जाते हैं और फिर भूत प्रेत, आत्मा, परमात्मा इनकी तरफ हाथ जोड़ने लगते हैं कि ये घटना क्यों घट रही है मेरे साथ में, ऐसा वैसा। तो निश्चित ही बुद्ध ने फिर जो उन्होंने जो ये ब्रेक किया है ना, ये पराप्राकृतिक जो
घटना है उसको ब्रेक कर दिया, और फिर ब्रेक करने के बाद में उन्होंने हर व्यक्ति को बुद्धिवादी बनाया, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक संशोधन करने के लिए प्रेरित किया है, और हर व्यक्ति का जो पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसकी वजह से ही यह समस्या उत्पन्न हो रही है, और इन सभी पारंपरिक सिद्धांतों को बुद्ध ने नकार दिया है, और इनके जवाब मिले, हर क्वेश्चन का जवाब मिले। पानी कैसे बनता है, ऑक्सीजन कैसे बनता है, ओजोन कैसे बनता है ना, शराब पीने से कौन से नुकसान होते हैं, इन सभी का कारण परिणाम जब हम जानते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव होता है, और हम जो गलतियां हमारे से होती है तो हम निश्चित तौर पे उसे बदल सकते हैं, है कि नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको निश्चित तौर पे आज का ये भाग समझ में आया होगा, और आप भी अपने आसपास घटने वाले सभी घटनाओं का चिकित्सा पूर्ण पद्धति से विश्लेषण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ताकि कोई भी अंधश्रद्धा, कोई भी ऐसा विचार जो गलत है वो उसको ना चिपके। तो है ना, मैं आशा करता हूँ कि आज का भाग आपको समझ में आया होगा। कुछ आप बताना चाहते हैं तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं, और वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों के साथ में, ताकि अच्छा व्यक्ति बनने में उनको भी मदद मिल सके। और अंत में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।